बॉस, महाकुंभ की ताकत देखिए कि 45 दिन में ही करोड़ों हिंदुओं को एकता का मंत्र दे दिया गया। करोड़ों सनातनियों को यह खुशियां देकर गया, जीवन भर की यादें देकर गया, कईयों को भर भर कर लक्ष्मी भी देके गया। लेकिन कुछ लोग इन 45 दिनों में भी ऐसा जलते भूनते रहे जैसा तंदूर में रखा तंदूरी चिकन भी ना भूनता होगा। एकदम आग लगी हुई थी उनको कि बाप रे बाप, करोड़ों सनातनी पहुंच रहे हैं, ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है, दुनिया भर में नाम हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो पिन मारो। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ मोदी योगी हैं जिन्होंने सनातन के इस महापर्व के खत्म होने पर वो किया जो हमारी परंपरा है, और दूसरी तरफ राहुल अखिलेश जो करना चाहते रहे वो इस पूरे महाकुंभ की दिव्य शक्ति कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, वो कर नहीं पाए, वो फेल हो गए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जातियों में बांटने की रही है, ये सबको दिखता है, लेकिन इस महाकुंभ ने उनका एजेंडा ही फेल कर दिया। लोग जात पात सब बुलाकर एक साथ संगम में डुबकी लगाते नजर आए। अखिलेश यादव तो 45 दिन पिन ही मारते रहे, लेकिन आस्था के आनंद में डूबे सनातनियों की भीड़ रत्ती भर भी कम नहीं हुई। अखिलेश का यह एजेंडा भी फेल हो गया कि योगी अलग थलग पड़ जाएं, क्योंकि आज पीएम मोदी ने सीएम योगी के लिए ऐसी बात कह दी जो अखिलेश यादव के कलेजे में तीर की तरह चुभेगी। क्या बोले हैं बताऊंगा आगे, लेकिन यह तो तय है कि राहुल अखिलेश फेल हो गए। लेकिन मोदी योगी की बहुत बड़ी तपस्या पूरी हो, 65 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की सेवा करके उन्होंने यह तप किया, तप को पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी भाव देखिए कि मोदी माफी मांग रहे हैं, योगी खुद सफाई कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सनातनी परंपरा का हिस्सा है कि घर परिवार में कोई आयोजन होता है तो परिवार का मुखिया उस आयोजन के बाद आयोजन में शामिल होने वाले लोगों से आयोजन में आने के लिए धन्यवाद करता है कि अरे भैया बहुत अच्छा लगा आप आए, आप ना आते तो कार्यक्रम अधूरा था, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा भैया, ऐसे ना बोलते हैं। बस यही काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया। आज पीएम मोदी ने भी महाकुंभ के आयोजन के बाद एक घर के मुखिया की तरह इस आयोजन में शामिल होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों को धन्यवाद दिया, उनसे क्षमा मांगी कि कुछ कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो जानते हैं कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। पीएम मोदी बोले कि वो मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। बॉस, ये है नरेंद्र मोदी। आप सोचिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, पब्लिक वाह वाह कर रही है, करिए मोदी योगी गजबे कर दिए, विदेशी लोग आकर कह रहे हैं कि गजब माहौल है, और नरेंद्र मोदी सिर झुकाकर कह रहे हैं कि कुछ भी कमी रह गई हो तो माफ कीजिए। उनके लिए अपने अपने घर का कार्यक्रम जैसा था। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पर कोई दबाव था या कोई चुनाव आने वाला है इसलिए कर लिए होंगे, या विपक्ष माफी की मांग कर रहा था, लेकिन यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। और आप यह भी समझिए, जो व्यक्ति किसी आयोजन से मन से जुड़ जाता है ना, उसके हमेशा मन में यह भाव रहेगा कि यार यह आयोजन अच्छा हो जाता, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। इसी तरह सीएम योगी ने भी आज ऐसा कुछ किया कि सब चौंक गए। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग तो मोदी योगी की आलोचना के चक्कर में औरंगजेब का महिमा मंडन तक करने लग गए। आज आपको यह सब दिखाऊंगा, यह भी दिखाऊंगा कि महाकुंभ खत्म होने के बाद प्रयागराज में क्या हो रहा है, महाकुंभ यूपी को कितने करोड़ देकर गया है, महाकुंभ पर अभी भी कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, यह सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले आज की एक झलक देखिए। विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। कुंभ जिस तरह से हुआ है, औरंगजेब के जमाने में भी कुंभ होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे। सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों का रोना खत्म नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जो लोग ये पूछ रहे थे कि महाकुंभ से क्या मिल जाएगा, क्या ही हो जाएगा, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। आज पीएम मोदी ने एक एक करके बताया कि महाकुंभ से देश को क्या क्या मिला। पीएम मोदी ने बताया कि महाकुंभ के मंथन से देश को एकता का अमृत मिला। बॉस, लोग भूल गए कि कौन जाति का मेरे बगल में खड़ा है, कौन धर्म का मेरे बगल में खड़ा है, सब जो है वो एक साथ उस पानी में नहा रहे हैं, हर हर गंगे चल रहा है।
क्योंकि इस महाकुंभ में हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग एकजुट हो गए। महाकुंभ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराया। महाकुंभ से आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को अध्ययन का विषय मिला बॉस कि 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैसे मैनेज किया गया। यह नहीं कि कमियां नहीं हुई, कहीं भगदड़ नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई, जाम नहीं लगा, सब हुआ, लेकिन 45 दिन 65 करोड़, उसमें मेजरली आपने जो है वो सब ठीक रखा, बांधे रखा। वो कैसे किया? ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के पढ़ने के लिए। पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे, स्केल पे कुछ हुआ। पीएम मोदी ने बताया कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी का आना एक बड़ा संदेश है। यह दिखाता है कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि युग परिवर्तन की आहट है। कुछ लोगों को इस बात से बहुत दिक्कत थी कि यूथ क्यों आ रहा है, ये युवा कैसे आ रहा है यार, इसको तो रील में रहना चाहिए, इसको तो हवा में घूमना चाहिए, ये धर्म की बात, सनातन की बात कैसे कर रहा है। इससे भी बहुत लोगों को दिक्कत थी। महाकुंभ जितना पीएम मोदी के लिए खास था, उतना ही सीएम योगी के लिए। सीएम योगी के लिए तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि जिस ग्रैंड लेवल पर आयोजन चल रहा था, जितने करोड़ लोग इस कार्यक्रम में आए, वो पूरी धरती पर कभी नहीं आए किसी एक जगह पर। और इसलिए जब महाकुंभ खत्म हुआ तो सीएम योगी ने भी गजब गजब के काम किए। महाकुंभ के सफल आयोजन के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की भूमिका रही। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर खामोशी के साथ काम कर रहे थे, जिनके बारे में हमने कल आपको पाठशाला में बताया था। अब महाकुंभ के समापन के बाद इन सभी के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के समापन के बाद आज प्रयागराज गए खुद। सीएम योगी के आज प्रयागराज आने का एजेंडा एकदम क्लियर था कि भाई घर परिवार में शादी या कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके बाद सभी का धन्यवाद करना है। ठीक उसी तरह से सीएम योगी ने आज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए लोगों का धन्यवाद किया। सीएम योगी ने सबसे पहले मां गंगा की पूजा की, मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त किया। 45 दिन तक मां गंगा के किनारे पर एक अलग दुनिया बसी रही। करोड़ों लोगों ने मां गंगा में पवित्र स्नान किया। एक तरह से सीएम योगी ने करोड़ों सनातनियों की तरफ से मां गंगा को धन्यवाद दिया। मां गंगा की पूजा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में आरती करते दिखे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम साथ में थे। पूरे विधि विधान से सीएम योगी ने मां गंगा की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ बॉस। इसके बाद सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में गंगा के घाट पर सफाई की। सीएम योगी ने प्रयागराज के अरैल घाट पर खुद सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाया। भाई तस्वीर देखिए, सीएम योगी मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर वहां अरैल घाट पर सफाई कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा काम है, तुमने किया, बहुत बड़ा काम किया बॉस, देखो मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ा है, ये मैसेज दिया। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, मोदी योगी तो किसी को बुलाते नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कोई गरीब नहीं आता। अरे भाई हर बार गरीब आता है और गरीब का ऐसा सम्मान होता है। सीएम योगी ने कहा कि सफाई का यह अभियान जारी रहना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में स्वच्छता और सफाई की तारीफ सभी ने की, तो इसको बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी में पड़ी गंदगी को भी साफ किया। ये देखिए, करोड़ों लोगों के स्नान के बाद गंगा किनारे जो कपड़े वगैरह पड़े थे, उनको खुद मुख्यमंत्री ने उठाया। आप देखिए ना भाई, ऐसा नहीं है कि खाली झाड़ू मारे ऊपर ऊपर निकल लिए फोटो खिंचाने के लिए। खुद गंगा में उतरे, वहां लोगों के कपड़े थे जो लोग, कई लोग छोड़ के चले गए, उसको उठा के खुद गंगा को साफ किए, मां गंगा को साफ किए। अब सीएम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं करेगा। पूरा क्लियर मैसेज चला गया कि बहुत एकदम चकाचक रखना है। यह नहीं कि कार्यक्रम खत्म हुआ तो गंदगी में छोड़ दिए। इसके बाद सीएम योगी ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। जिस आयोजन में करोड़ों लोग रोज आ रहे थे, सोचिए, वहां पर सफाई व्यवस्था बनाए रखना भयंकर चुनौती थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने इस चुनौती का सामना बहुत अच्छे से किया। सीएम योगी ने इन सफाई कर्मचारियों को एक एक किट देकर सम्मानित किया। आप देखिए भाई, वो सफाई कर्मचारी भी बम बम है कि सीएम सम्मानित कर रहा है। उसको भी लगा कि मैंने कुछ किया है, सेवा भाव से किया है, मेरे काम की इज्जत है। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। ये देखिए, साथ में सफाई कर्मचारी के बैठ के खाना खा रहे हैं। योगी कैबिनेट के कई मंत्री और अधिकारियों ने भी साथ बैठकर भोजन किया सफाई कर्मचारियों के। ये एकता और समानता का शानदार उदाहरण था। ये मैसेज है बॉस कि सिर्फ महाकुंभ में रहते हुए हिंदू एक है, जात पात भुलाकर ये नहीं करना है। उसके बाद भी यही भाव रखना है कि बगल में बैठ के किसके खा रहे हैं उसका जात देख रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं उसकी जाति देख रहे हैं। नहीं बॉस, कौन जात हो ऐसा पूछने वालों को कौन ही मार देना, हटो, जाति न पूछो।
हिंदू हैं। यह एकता और समानता का शानदार उदाहरण था। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों से उनका हाल पूछा, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। मुख्यमंत्री योगी से मिले इस सम्मान से सफाई कर्मचारी अभिभूत थे। एक बार वहां से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दिखाता हूं कि सीएम योगी ने कितना बड़ा ऐलान किया इन सफाई कर्मियों के लिए और फिर पुलिस वालों के लिए।